आज हम देखने वाले हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न क्या होता है। जनरली जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी एंटिटी का, किसी भी डीटीओ का न्यू के थ्रू, तो वहाँ पे हम ब्लैंक कंस्ट्रक्टर के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे सपोज करिए हमें उसमें पैरामीटर्स पास करने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास होता है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो हम वहाँ पे अपने पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ना एक ऑर्डर आइटम यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। मैं एक टेस्ट क्लास बनाता हूँ। टेस्ट क्लास मैंने क्रिएट किया। अभी मैं यहाँ पे ऑर्डर आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मेन मेथड एक बनाता हूँ एंड ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम इज इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर आइटम। अभी यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लिया ब्लैंक कंस्ट्रक्टर के साथ। बट सपोज करिए कि मुझे इसके अंदर ना पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी है, तो क्या क्या पैरामीटर मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ? प्रोडक्ट पास कर सकता हूँ, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड टोटल आइटम प्राइस, जो हमारा डबल में एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट मैंने पास कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे न्यू ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर मेरा कुछ है इंटीजर टाइप आई थॉट, क्वांटिटी है, एंड फोर्थ पैरामीटर मेरा डबल टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार पैरामीटर पास कर दिए। यहाँ पे देखिए मुझे ना चार, मेरे लिए सभी पैरामीटर्स मैंडेट है पास करना। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे ना तीन पैरामीटर या दो पैरामीटर की नीड है तो मैं वही पास करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी वो वैल्यूज़ भी रहे। अगर मैं यहाँ से एक पैरामीटर हटा देता हूँ तो देखिए इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे फोर्स कर रहा है मुझे कि आप फोर्थ पैरामीटर भी यहाँ पे ऐड करो एनी हाउ। यहाँ पे मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं नहीं क्रिएट कर सकता हूँ अगर मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स की मेरे पास वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे कम पैरामीटर्स के साथ अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक अदर अप्रोच लगाना होगा कि मैंने एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एंड अब मुझे जानना है वन बाय वन उसके अंदर सेटर के थ्रू वैल्यू एंटर करनी है। जैसे मैं बनाता हूँ ऑर्डर आइटम डॉट सेटर, सेट ऑर्डर। अभी मुझे एक एक करके सेट यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड बन जाएगा। तो बिल्डर पैटर्न क्या करता है? बिल्डर पैटर्न हमारे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है। कैसे रिजोल्व करता है? अभी मैं जो लोमबॉक प्रोवाइड करता है डॉट बिल्डर मेथड, उसके थ्रू रिजोल्व करके दिखाता हूँ, देन हम उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे होंगे। ठीक है, अभी सपोज करिए मैं जाता हूँ अपने ऑर्डर आइटम क्लास पे और मैं यहाँ पे अपना बिल्डर पैटर्न के थ्रू एक एनोटेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया बिल्डर। ठीक है, अब बिल्डर एनोटेशन जब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मुझे इस सब की नीड नहीं है। ठीक है, अभी मुझे जाना है ऑर्डर आइटम डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। अभी ये जो बिल्डर मेथड है, ये बिल्डर मेथड नीडेड होता है कि इसके अंदर अब मैं अपने और यहाँ पे एक 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 करके अपनी वैल्यू को सेट कर सकता हूँ, और बिल्ड मेथड होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्डर के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ पे डॉट और मेथड का नाम ऑर्डर मैंने डाला, इसमें डाल दिया न्यू ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा मैंने डाला क्वांटिटी, क्वांटिटी मुझे डालनी है, क्वांटिटी मैंने 2 डाल दिया। अभी मैंने दो पैरामीटर सिर्फ यहाँ पे ऐड किए। मेरे पास दो पैरामीटर की वैल्यू अवेलेबल थी, मैंने दो पैरामीटर डाले, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया और डेटा मेरे पास आ गया। अभी मुझे अननेसेसरी के सेटर यहाँ पे डालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, या मुझे अननेसेसरी यहाँ पे ना पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेके उसके अंदर पैरामीटर्स डालने की मुझे नीड यहाँ पे नहीं है। मुझे सिर्फ जितना यहाँ पे ऐड करना है, जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है, उतने पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ मैंडेट बनाना है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम मैंडेट बना सकते हैं बिल्डर के थ्रू, कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं बिल्डर का कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन, कि बिल्डर को हम कैसे
अगर हमें ही उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन लिखना हो तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है, कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं अभी। और कैसे अगर हमें वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे हमें सपोज करिए मैंडेटरी बनाना है, तो कैसे हम उन पैरामीटर्स को मैंडेटरी बना सकते हैं। तो वो सब कुछ अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू एक पैकेज में क्रिएट कर लेता हूँ बिल्डर के लिए। बेसिकली ये हमारा एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जो मैं अभी रिसेंटली सभी वीडियोस के लिए बैकएंड का पोस्ट कर चुका हूँ। कोड के लिए सभी वीडियोस में मैंने अपना एक लिंक पास किया हुआ है, वहाँ पे कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सो आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे रोल बेस एक्सेस कंट्रोल हमने कम्प्लीटली यहाँ पे किया है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्डर्स हम कैसे प्लेस करते हैं, कैसे हम कार्ट में आइटम्स को ऐड करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र वाइज अपने सेग्रीगेशन कर सकते हैं रोल्स को। तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं जावा स्प्रिंग बूट की हेल्प से, तो इस प्रोजेक्ट का आप ओवरव्यू आइडिया ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ओके, सो अभी आते हैं अपने बिल्डर पैकेज के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ बुक के लिए। ओके, मैंने क्लास क्रिएट किया बुक। अभी बुक के अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, प्राइवेट, स्ट्रिंग, ऑथर, प्राइवेट, डबल, प्राइस। ओके, हम मिनिमम पैरामीटर्स के साथ अपना वर्क कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें सेटर नहीं बनाने हैं, हमें सिर्फ गेटर बनाने हैं, हमें गेटर की नीड है। ओके, सेटर नहीं बनाने हैं, क्योंकि सेट जो हम वैल्यू करेंगे वो बिल्डर के थ्रू कर रहे होंगे, तो सेटर हम अननेसेसरी बनाते ही नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे गेटर क्रिएट करेंगे। तो मैंने जनरेट पे क्लिक किया, वापस से चले जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे, और जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपने सेटर्स को, दोनों सेटर्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा एडिटर यहाँ पे हमारे लिए सेटर्स बना देगा। ठीक है, सेटर हमारे बन चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे एक इनर क्लास बनानी है। अब इनर क्लास हम कैसे बना सकते हैं? इनर क्लास हम स्टैटिक इनर क्लास यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक इनर क्लास बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास बुक बिल्डर। ये मैंने बुक बिल्डर इनर क्लास बनाया। इस इनर क्लास के अंदर एज इट इज मुझे अपने पैरामीटर्स यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देने। ओके, अभी यहाँ से हमारा ये स्टैटिक इनर क्लास जो हमने बनाया इस पे वर्क स्टार्ट होता है। यहीं से एक्चुअल खेल स्टार्ट होता है कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग अलग मेथड बना रहे होंगे, ऑथर के लिए, प्राइस के लिए। कैसे मेथड बनाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप, यहाँ पे जितने मेथड बनेंगे सबका रिटर्न टाइप ऑलमोस्ट बुक बिल्डर होगा, जो भी हम यहाँ पे जितने भी हमने पैरामीटर बनाए हैं उनके लिए। ठीक है, सो मैंने पहला मेथड एक बनाया बुक बिल्डर, जो बुक बिल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये बुक बिल्डर मेथड में हमें क्या बनाना है, ऑथर। यहाँ पे हम बनाएंगे ऐड ऑथर, ऐड ऑथर। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा नाम हम अलग ले रहे हैं, बाद में हम इसको ऑथर भी ले सकते हैं एज इट इज सेम, जैसे हमारा बिल्डर एनोटेशन वर्क करता है उसके जैसा भी हम इसको बना सकते हैं एज इट इज। तो ऑथर का टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑथर। जो हम वहां से ऑथर पास करेंगे वो मेरा कहाँ पे आएगा, इस वाले ऑथर में लाके मुझे सेट कर देना है। ठीक है, तो मैं करूँगा दिस डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू ऑथर, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, और रिटर्न करेंगे
दिस के अंदर क्या है, बुक बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, ये बुक बिल्डर का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा। सेकंड पैरामीटर मेरा क्या है, प्राइस। प्राइस के लिए भी हम सेम कर रहे होंगे, पब्लिक बुक बिल्डर, और यहाँ पे आएगा हमारा एड प्राइस। ओके, और ये रहेगा डबल प्राइस, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, और रिटर्न यहाँ से रिटर्न दिस। तो ये प्राइस आया, इस प्राइस को हमने इस वाले प्राइस में सेट किया। दिस डॉट प्राइस किसको रेफर करेगा, इस वाले प्राइस को, और जो प्राइस हम पास करेंगे वो किस पे आएगा, इस पे। तो ये वाला प्राइस हमने इस वाले प्राइस के अंदर सेट किया, एंड यहाँ से अपना दिस रिटर्न कर दिया। दिस रिटर्न मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिसपे हम ये वैल्यूज पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एक लास्ट बनाना है बिल्ड मेथड। देखिए यहाँ पे हम जो बिल्ड लास्ट में यूज कर रहे हैं ना, डॉट बिल्ड, ये बिल्ड मेथड बनाना है अभी हमें। ठीक है, अब ये बिल्ड मेथड कैसे बनेगा, ये बनेगा पब्लिक। अच्छा, बिल्ड मेथड हमारा क्या रिटर्न करेगा, बिल्ड मेथड हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है बुक। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाते हैं पब्लिक बुक बिल्ड। ठीक है, और बिल्ड मेथड से हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न न्यू बुक, और इसके अंदर हमें दिस पास कर देना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में अगर हम यहाँ पे दिस पास करेंगे तो इसके अंदर ये सारी वैल्यू सेट हो चुकी होंगी, ऑथर भी सेट हो चुका होगा, प्राइस भी सेट हो चुका होगा। देखिए जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, पहले ऑर्डर पास किया, ऑर्डर सेट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी सेट किया। तो बिल्ड मेथड क्या, बिल्ड मेथड सबसे लास्ट में कॉल होता है और इसके बाद और कुछ भी कॉल नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो मैं कोई और अदर मेथड कॉल नहीं कर सकता सेट के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे गेट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर बिल्ड मैंने एक बार कॉल कर दिया तो इसके बाद में कोई भी मेथड कॉल नहीं कर सकता हूँ सेट करने के लिए स्पेशली वैल्यूज को। ठीक है, तो वही सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि बिल्ड मेथड जब हमारा कॉल होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज पास हो चुकी होंगी जो भी होना है। ठीक है, या ब्लैंक होगा। ठीक है, तो जैसा आएगा ऐसा ही हम उसको सेट कर देंगे। अगर हमने डायरेक्टली बिल्डर डॉट बिल्ड कर दिया तो क्या करेगा, इसके अंदर दिस के अंदर क्या है, ऑथर की वैल्यू नल है, प्राइस की वैल्यू ब्लैंक है 0.0, वही सेम वैल्यूज वो क्या करेगा हमें दे देगा, ये वैल्यूज है आपके पास। ठीक है, अभी हमने यहाँ से अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बट कंस्ट्रक्टर में हमारे पास अभी हमने अपनी जो क्लास बनाई है उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। तो हम आते हैं यहाँ पे और अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाएंगे कि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ से अपना बनाते हैं, प्राइवेट बुक, और बुक के अंदर हमारा क्या पास हो रहा है यहाँ से, दिस, और दिस क्या है, बुक बिल्डर। तो हम बुक बिल्डर को उठाते हैं और बुक बिल्डर को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, बुक बिल्डर। अभी यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स हैं, ऑथर एंड प्राइस। अब इन पैरामीटर्स के अंदर एक्चुअल में डेटा सेट होना है। ठीक है, तो अभी हमें इन पैरामीटर्स में डेटा सेट करना है, दिस डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू, जो हमने पैरामीटर मेथड के थ्रू सेट किए थे बुक बिल्डर के ऑथर के अंदर, वो यहाँ पे हमें डालने हैं। वो यहाँ पे मिलेगा हमें बुक बिल्डर, क्योंकि हमने यहाँ से बिल्ड के अंदर पास कर दिया दिस, तो बुक बिल्डर हमने यहाँ पे पास कर दिया जो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, और यहाँ से हमें उसे निकाल के अपने एक्चुअल ऑथर पैरामीटर के अंदर डालना है, तो बुक बिल्डर डॉट ऑथर। दूसरा पैरामीटर होगा हमारा दिस डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू बुक बिल्डर डॉट प्राइस। अभी हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है। अभी इसमें एक दो चीज़ें बची हैं, देखते हैं क्या बचा है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं आता हूँ यहाँ पे बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बुक, बुक, बुक इज इक्वल्स टू बुक। अगर मैं आपको पुराने वाला एग्जांपल भी दिखाऊं, हम बिल्कुल उसी के तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बुक, बुक इज इक्वल्स टू बुक डॉट
बुक बिल्डर डॉट, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बुक बिल्डर इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वापस से आते हैं बुक के अंदर। यहाँ पे देखिए बुक बिल्डर जो हमारा है वो एक स्टैटिक क्लास है, इसलिए मैं उसको बुक के डायरेक्ट बाद डॉट लगा के कॉल कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट बिल्डर मेथड कॉल हो रहा है, मतलब कि एक बिल्डर मेथड जो है वो एक स्टैटिक मेथड है, इसीलिए वो डायरेक्ट क्लास पे डॉट लगा के हम कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ भी कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, एक स्टैटिक मेथड हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, पब्लिक, यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना बुक बिल्डर का, सॉरी बिल्डर का स्टैटिक मेथड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक जो हमारा क्या करेगा, बुक रिटर्न करेगा, बुक, ठीक है, सॉरी बुक नहीं, जो हमारा बुक बिल्डर रिटर्न करेगा, और फिर हम बुक बिल्डर के थ्रू इन इन पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू डाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या होगा, बुक बिल्डर, और मेथड का नाम क्या होगा, बिल्डर। ये हमने एक मेथड क्रिएट किया। अब ये मेथड हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा बुक बिल्डर का ऑब्जेक्ट, रिटर्न न्यू बुक बिल्डर। अभी मेरे पास बुक बिल्डर का ऑब्जेक्ट आ गया, अब मैं इसके थ्रू अपने ये वाले मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी मैं ये जो बुक बिल्डर है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ बिल्डर। देखिए अभी ये सेम हो गया, बिल्डर डॉट बिल्ड। अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ डॉट एड ऑथर, यहाँ पे मैंने पास किया कुछ भी एक्स वाई जेड, आपने कोई पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। सेकंड मेरा आता है यहाँ पे डॉट प्राइस, एड प्राइस, प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया 300.0.0, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अगर एस आउट करता हूँ, एस आउट में क्या रहेगा मेरा, बुक ऑथर कॉलन, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑथर बुक डॉट गेट ऑथर। हमने क्या मेथड ही प्राइवेट बना दी क्या, गेटर्स। अरे यार हमने सेटर बना रखे हैं, गेटर बनाने थे, गेट, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं बुक डॉट गेट ऑथर, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट लाइन में एक चीज और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, अभी भी एक मिस्टेक है यहाँ पे, गेट प्राइस। ये दोनों मेथड में हमने ना यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर रखा है, पैरामीटर पास नहीं होता है गेटर के अंदर। ये गेटर बनाने हैं वही सेटर नहीं बनाने हैं। ये आएगा हमारा डबल और ये है हमारा स्ट्रिंग और ये रिटर्न करेगा ऑथर, ठीक है। पब्लिक डबल गेट प्राइस, और या फिर इसको हटा देते हैं, कुछ मिस्टेक आई थॉट हो चुका है। इसका यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट कर लेते हैं गेटर, गेटर किसका, प्राइस वाले का करना है, ओके। नहीं ऐसा ही रहेगा, कोई इशू नहीं है इस पर, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने अपना क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ये हो गया गेट ऑथर, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑथर पे अभी भी कुछ एरर आ रही है, गेट ऑथर का हमने पैरामीटर नहीं हटाया यहाँ पे, अभी ठीक है, यही मिस्टेक था। सो यहाँ पे गेट ऑथर भी हमारा हो चुका है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे ऑथर का नाम तो पास कर दे कुछ, चलो अभिजीत कर देता हूँ मैं, हम ही ऑथर बन जाते हैं भाई। अभी रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं।
देखिए यहाँ पे मेरा ऑथर और बुक नेम दोनों बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल रहे हैं। अब सपोज करिए हमें ना यहाँ पे कोई पैरामीटर को मैंडेट बनाना है या कुछ भी करना है, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज करिए मुझे ना यहाँ पे ऑथर को मैंडेट बनाना है, ये जो ऑथर है मेरा, मुझे इसको मैंडेट बनाना है। तो इसको मैंडेट बनाने के लिए मुझे यहाँ से जो अपना ऐड ऑथर मेथड है इसको हटा देना है, और इसमें मुझे यहाँ पे बुक बिल्डर का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। यहाँ पे बनेगा हमारा पब्लिक बुक बिल्डर एंड बुक बिल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे ऑथर स्ट्रिंग ऑथर एंड दिस डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू ऑथर। ठीक है, अभी ये मुझे फोर्स करने लगेगा यहाँ पे जो बिल्डर मेथड है, बिल्डर मेथड के अंदर कि मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग ऑथर मैंने लिया एंड यहाँ पे मैंने ऑथर पास कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया मेरा कंप्लीट। अब इधर आते हैं, अब इधर आते ही वो कहेगा कि ये मेथड तो आप हटा दो और यहाँ पे ऑथर पास करो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट बिल्डर, टेस्ट बिल्डर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी देखिए, अभी यहाँ पे अगर मैं टेस्ट बिल्डर पास नहीं करूँगा तो ये अलाउ नहीं करेगा मुझको। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आउटपुट अभी करेक्ट आना चाहिए। टेस्ट बिल्डर 300.0 आ रहा है, बट अगर मैं 300.0 ये प्राइस हटा देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये प्रॉपर रन करता रहेगा। बट अगर मैंने टेस्ट बिल्डर को हटाया, उसको मैंने वहाँ पे नल किया, देखिए अभी ऑथर का जो प्राइस है वो 0.0 आ रहा है। बट अगर मैंने इसको हटा दिया ना यहाँ गलती से कि ये पैरामीटर मैं पास नहीं करना चाह रहा हूँ और अब रन कर दो इसको, तो अब ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा ऑथर का जो नेम है, ऑथर जो है हमारा, वो एक मैंडेट फील्ड बन चुका है। ठीक है, तो अभी उसके बिना ये रन नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्डर पैटर्न वर्क करता है और ये हमारे बिल्डर पैटर्न की कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। कोड में यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कोड कंप्लीट मिल जाएगा बिल्डर पैटर्न के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।